हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हुए हैं, जिन्होंने मेडिकल और नॉन मेडिकल रखा है। तो वो जो फिज़िक्स का जो कोर्स है हमारा 12th क्लास का, उसमें जो पहला चैप्टर आपका आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपकी बुक्स के अंदर इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हो सकता है, तो वो एक ही बात है। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, देखिए नंबर 1 पे हम इसमें पढ़ते हैं, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का वो करेक्टरिस्टिक that causes it to experience an electric force when placed near other body। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी बॉडी का वो करेक्टरिस्टिक होगा, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से उस बॉडी पर लगेगी एक इलेक्ट्रिक फोर्स जब उसको हम किसी दूसरी बॉडी के पास रखेंगे। तो ज़्यादातर हम चार्जेस की बात कब करते हैं? जैसे आपने बचपन में किया होगा कि जब अगर हमारे पास एक स्केल होता था, तो अगर हम एक स्केल को अपने हेयर्स के साथ, अपने बालों के साथ रब करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, छोटे छोटे जो पेपर के पीस होते हैं, हम उसके पास उस स्केल को लेके जाते थे और वो जो पेपर के पीस होते थे वो स्केल के साथ चिपक जाते थे। तो वो एक्चुअल में क्या आता था, वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही होते हैं जो किसी भी बॉडी पर आ जाते हैं। हमारे आसपास जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। हाँ, वो चार्ज को जनरेट करने का तरीके अलग अलग होते हैं, वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैटिक चार्ज की। किसकी बात करते हैं इस चैप्टर में? ज़्यादातर हम स्टैटिक चार्ज से हम डील करते हैं। स्टैटिक चार्ज वो चार्ज होगा जो रुका होता है, जो चार्ज रेस्ट पे होता है, उस चार्ज को क्या कहते हैं? हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास एक ग्लास रोड है। ये देखो, ये क्या है? आपके पास एक ग्लास से बनी हुई एक रोड है। ठीक है, ये ग्लास से बनी हुई रोड है और मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है? एक सिल्क का क्लोथ है, सिल्क का एक कपड़ा है, इस तरीके से पड़ा हुआ। ठीक है, अब देखो इस बॉडी पे और इस बॉडी पे पहले तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कभी पहले कि अगर आपके पास एक एटम है, तो एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऐसे। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो जब आप इस ग्लास रोड को देखोगे तो उसके अंदर भी ये एटम प्रेजेंट होगा। मतलब इसके अंदर, ये मान लो ये ग्लास के अंदर एटम्स हैं और इस एटम्स में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जब आप इस ग्लास रोड को इस सिल्क के कपड़े के साथ रब करोगे, ऐसे पकड़ के रब करोगे, तो रब करने पर क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटरमोस्ट शेल में घूम रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद चले जाएंगे सिल्क क्लोथ के ऊपर। यानी कि रबिंग करने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर कर दूसरी चीज़ पर चले जाते हैं। तो देखो, जब कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जब कोई एटम अपने या कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो सिल्क के कपड़े पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ग्लास रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? लूज किया है और सिल्क क्लोथ को दे दिया। तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो यहाँ पर तो हमने जो चार्ज को जनरेट किया है ग्लास रोड और सिल्क के ऊपर, वो हमने रब करके किया है, यानी कि हमने फ्रिक्शन से किया है। ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, जिससे हम दोनों बॉडीज़ पे, अलग अलग दो बॉडीज़ पे चार्ज को लेकर आ सकते हैं। तो बेटा इसके बाद बात करते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि किस बॉडी पर कौन सा चार्ज है। जैसे मान लो ये पेपर आपके सामने, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? ये पेन मेरे हाथ में है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? तो ये डिसाइड करने के लिए हमें एक टेबल दिया होता है। हमें उस टेबल को जो है वो एक बार देखना होता है और उसको लर्न कर लेना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फर।
फर के बाद लिख रहा हूँ ग्लास, उसके बाद कॉटन, उसके बाद सिल्क, उसके बाद लेदर, उसके बाद लेदर के बाद मैं लिख रहा हूँ वुड, वुड के बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉलीथीन, पॉलीथीन के बाद मैं लिख रहा हूँ प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बाद मैं लिख रहा हूँ पीवीसी। तो ये कुछ मेरे पास एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ, देखो यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो पॉजिटिव साइन बढ़ता जाएगा, और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो नेगेटिव साइन आता जाएगा। मतलब आप इन दोनों में से कोई भी, इस पूरी सीरीज़ में से कोई भी दो चीज़ें उठा लो। जैसे मान लो आपने पहले उठा लिया ग्लास ठीक है, तो मैंने ग्लास रोड को यहाँ बना लिया। फिर मान लो आप नीचे से कोई एक चीज़ उठा लो, जैसे मान लो सिल्क उठा लिया, तो सिल्क को मैंने यहाँ बना लिया, सिल्क का कपड़ा आ गया, सिल्क का क्लोथ आ गया। तो जो चीज़ जितनी ऊपर होगी उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और जो चीज़ नीचे आ रही है उस पर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। आप फिर से इनमें से कोई भी चीज़ उठा लो, जैसे मान लो एक आपने उठा लिया कॉटन, तो कॉटन ये आ गया, और नीचे मान लो वुड उठा ली, तो वुड ये आ गई वुड। तो इस पर कौन सा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और इस पर कौन सा होगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो इस सीरीज़ की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत हेल्प करेगा चार्ज को डिटेक्ट करने में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि हम किसी भी चार्ज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, या हम कैसे उस चार्ज की नेचर बता सकते हैं। कैसे उस चार्ज की क्या बता सकते हैं, नेचर। जैसे मान लो आपको पता करना है कि एक ग्लास रोड है, तो इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, मतलब आपको चार्ज को डिटेक्ट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। या फिर आपको ये पता लगाना है कि उस चार्ज का नेचर क्या है, मतलब चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको ये पता करना है। तो दोनों चीज़ों का पता करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम दोनों काम यहाँ पे किए जा सकते हैं। चार्ज को डिटेक्ट भी किया जा सकता है, और चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी पता किया जा सकता है, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।